गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे हैं। उसमें कल जो पढ़ा था दो चार लाइन में उसको डिस्क्राइब करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अनादि पिंड, उससे अनादि पिंड से फिर पांच चीजें आई उसमें। पहले परमानंद, फिर प्रबोध, फिर चिदुदय, फिर चित्त प्रकाश, फिर सोहम भाव। उनके पांचों के पांच पांच गुण आए, 25 हो गए तो आद्य पिंड कहा गया। अब वो आद्य पिंड शक्ति रूप में विभक्त हो रहे हैं तो वो महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी के रूप में विभक्त हो रहे हैं, फैल रहे हैं। फिर उनके पांच पांच गुण हम लोगों ने देखा था और वो पांच और पांच मिलाकर के जो 25 हुआ था उसको महासाकार पिंड हम लोगों ने कहा था। महासाकार पिंड से फिर 8 मूर्तियों का आविर्भाव होता है, व्यक्ति होती है, व्यक्त होते हैं वो 8 मूर्तियां। और वो हाँ करते हैं, अभी करते हैं उसको। 8 मूर्तियां जो होती हैं वो परम शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, ये 8 मूर्तियां, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था ब्रह्मा भगवान के निकट भर देखने से नर और नारी रूप में प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। और ये प्रकृति पिंड जो है ऊपर जो महाकाश वगैरह आया हुआ है वही 5 महाभूत के जो तत्व हैं उससे भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। तो भौतिक शरीर में क्या क्या चीजें थी ये बताया गया है, उसको प्रकृति पिंड जो कहा गया। तो प्रकृति पिंड में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनके 5 5 गुण अलग से बताए हुए हैं। गुण क्या ये कहें कि कौन कौन सी चीजें, आकाश आपके चीज में किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, वायु आपके शरीर में किन 5 चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि कौन सी 5 चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी और जल किन 5 चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने अंतःकरण पंचक की चर्चा की थी। अंतःकरण पंचक में हम लोगों ने देखा था मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य, ये 5 चीजें देखी थी। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य, इन 5 चीजों से आज हम आगे बढ़ेंगे। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य तक हमारा हो गया था। तो अंतःकरण पंचक तक हम पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग अंतःकरण पंचक से आगे बढ़ेंगे कि अब किसकी जरूरत है हमारे पिंड के लिए। हम लोग पिंड हैं और ये ब्रह्मांड अंड है। अंड और पिंड 2 शब्द हम लोगों ने पढ़ा था। अंड ब्रह्मांड को कहा गया, पिंड इस शरीर को कहा गया। चाहे मेरा शरीर हो, चाहे वो पेड़ पौधे का शरीर हो, चाहे जानवर का हो, ये सब पिंड है। उसके बाद बात आती है कि जो अंतःकरण पंचक आया, अब इतनी सारी चीजें पंच महाभूत से आ गई, अब उनका संचालन में कौन भूमिका निभाएगा। तो कहा गया भूमिका निभाएगा, कुल पंचक निभाएगा भूमिका। उनके संचालन के लिए भी कुल पंचक की जरूरत है। कुछ लोगों की कैबिनेट में भी अब जो है उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तक बात जा रही है। तो तीन गुण हुए, सतरजतम और काल और जीव, ये कुल पंचक कहे गए हैं। कुल पंचक में कितनी चीजें आई, तीनों गुण मतलब सतरजतम, काल आया और जीव आया, तो ये 5 चीजें हो गई कुल पंचक में। और कुल पंचक नाम क्यों दिया गया, कहते हैं भाव, मन, बुद्धि आदि के संचालन में जो है कुल पंचक की भूमिका होती है। और कुल का अर्थ होता है प्रधान, कुल यानी प्रधान, तो उसके प्रधान कुल पंचक हुए। तो सतरज तम की वजह से ही हमारा व्यवहार संचालित होता है। कोई सात्विक प्रवृत्ति का होता है तो अच्छा व्यवहार करता है मन बुद्धि से। कोई तामसिक प्रवृत्ति का होता है तो उसका मन बुद्धि कहता है कि गलत कार्य ही सही है। तो इसका मतलब ये जो कुल पंचक है आपका, इसकी महत्ता अंतःकरण पंचक के ऊपर है।
यानी कि कुल पंचक के हिसाब से अंतःकरण पंचक काम करता है, तो हो गया ना, ये उप प्रधानमंत्री एक तरह से हो गया, यानी उससे भी ऊपर ज्यादा पावरफुल हो गया। अब सत रज तम काल और जीव, ये 5 चीजें बताई गई हैं कुल पंचक में। तो मान लीजिए सत्व है, तो सत्व के क्या क्या गुण हो गए। एक तो अपने आप में सत्व गुण है, लेकिन सत्व गुण जिसका बढ़ा रहेगा उसका व्यवहार कैसा होगा। हमारे अब शरीर रूप में आ गए हैं हम, और हमारे अंदर सत्व है, तो हमारे व्यवहार में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमारे अंदर रज भी है, तो हमारे व्यवहार में और क्या चीजें मिक्स हैं। हमारे अंदर तम है, तो हमारे व्यवहार में और क्या चीजें मिक्स हैं। उसी तरह काल और जीव है, तो जिसकी प्रधानता होगी वैसा व्यवहार हमारा हो जाता है। पहले हम सत्व देखते हैं, जिसको सत्य कहा जाता है। इसमें कहते हैं दया का भाव आता है। सात्विक प्रवृत्ति में, सत्य में दया का भाव, धर्म धार्मिक प्रवृत्ति के आप होंगे। क्रिया जो है अच्छी क्रिया से यहाँ संदर्भ कहा गया। क्रिया वैसे राजसिक का है, लेकिन यहाँ क्रिया से तात्पर्य है दया धर्म वाली क्रिया को आप संपादित करेंगे। भक्ति आपके अंदर होगी, भक्ति को संपादित करेंगे। आपके अंदर श्रद्धा होगी अच्छी चीजों के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, अच्छे व्यवहार के प्रति आपकी श्रद्धा होगी। तो सत्व में ये 5 चीजें आ गई, दया, धर्म, क्रिया, भक्ति और श्रद्धा। दूसरा है रज। ये 5 चीजें हमारे अंदर हैं, आपके अंदर हैं, सबके अंदर हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं, सबके अंदर ये चीजें हैं। उसके बाद है राजसिक प्रवृत्ति। रज है, रज को कैसे डिफाइन किया जाए। रज है तो रज अपना कौन सा प्रभाव दिखाता है। तो रज क्या करता है, दान वाला व्यवहार रज का आया, भोग करने वाला व्यवहार रज का आया, श्रृंगार वाला व्यवहार रज का आया, वस्तु को ग्रहण करने वाला और स्वार्थ संग्रह वाला व्यवहार रज में आया। वैसे तो भगवत गीता में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां दान को भी कहा गया है, राजसिक दान है कि सात्विक दान है कि तामसिक दान है, उसमें विभक्त किया गया है। तो दान दे करके जब आप अपना गुणगान करते हो तो राजसिक में हो जाता है कि हमने दान दिया, हमने बहुत पुण्य का काम किया। उसी तरह भोग, भोग तो राजसिक प्रवृत्ति ही कराता है, रज ही कराता है। रजगुण जो प्रकृति का है वही भोग कराता है। आपके अंदर विषयों के प्रति आकर्षित होने की इच्छा होती है, वही भोग है। श्रृंगार करने की आपकी इच्छा होती है, हम सजे संवरे, ये रज में आता है, रज का है ये। उसके बाद वस्तु का संग्रह करना है, राजसिक प्रवृत्ति हमारी होती है, इसीलिए हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं। हम आप सब करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। स्वार्थ संग्रह, स्वार्थ की प्रवृत्ति भी हमारी आपकी सबकी होती है, क्योंकि हमारे अंदर रज है इसीलिए होती है। अब जिसने सत्व को बढ़ा रखा है तो ये चीजें दबी हुई हैं, लेकिन है। अब तमस पर आते हैं, तमस भी हमारे अंदर है। तमस में क्या है, विवाद करना बिना बात के, बात बात में विवाद करना तमस प्रवृत्ति का की निशानी है। कलह करना तमस प्रवृत्ति की निशानी है। शोक करना किसी बात को लेकर के तमस प्रवृत्ति की निशानी है। हत्या कर देना किसी की तमस प्रवृत्ति की निशानी है। वंचन कहा गया, वंचन मतलब ठगना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को के साथ धूर्तता करना, ये सब वंचन में आता है। तो तमस में क्या हुआ, विवाद, कलह, शोक, वध और वंचन, ये 5 चीजें हो गई। तमस के से ये चीजें आते हैं, और ये हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है। उसके बाद काल की बात की गई है कुल पंचक में। चौथा कुल पंचक जो है वो काल है। काल में क्या हुआ, कलना, गिनती करना। महीने की गिनती आप करते हैं, दिन की गिनती आप करते हैं, तो बीतता जाता है। गिनती मतलब बीतता जा रहा है। हम 5 साल के हो गए, 5 साल हमारी उम्र कम हो गई है। उसके बाद है कल्पना। कल्पना कहा गया, ऋतु आदि की कल्पना होती है, ऋतु आदि को कल्पना से जोड़ा गया है काल में, कि अभी जो है बरसात हो रही तो वर्षा ऋतु है, ठंड हो रही तो शरद ऋतु है, शीत ऋतु है, ऐसे हम लोग बोल देते हैं कल्पना करते हुए व्यवहार में। उसके बाद भ्रांति। भ्रांति क्या होता है, भ्रांति के बारे में कहा गया कि हमारा शरीर बढ़ता है, अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त होता है, जो हम भूतकाल में थे
वो अभी वर्तमान काल हमारा है और भविष्य काल में हमारा बुढ़ापा आएगा। पहले हम बचपन में थे, अभी प्रौढ़ावस्था में है, फिर हम बुढ़ापा में जाएंगे। तो शरीर का जो ये काल के साथ जो बदलना है वो प्रांति कहा गया है। उसके बाद प्रमाद है। प्रमाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब कोई कार्य हम असावधानी से करते हैं, किसी यज्ञ वगैरह को करना चाहिए, कुछ हम कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं किया, अरे छोड़ो रहने दो कोई बात नहीं, असावधानी से कर दिया, प्रमाद हो गया। और उसके बाद कहा गया अनर्थ, कि अनिष्ट कार्य में जब हम लग जाते हैं, बुरे कार्य में लग जाते हैं तो उसको अनर्थ कहते हैं। ये काल से संबंधित चीजें, ये भी हमारे अंदर है। उसके बाद जीव है। अब जीव वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगहों पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जीव को देखिए, जीव मतलब हमारे अंदर ये भी चीजें, हम उसको जागृत नहीं कर पा रहे, अलग बात है। कौन सी? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था। तुरीयातीत इसको भी कहते हैं, लिखने में इसको दूसरे तरह से भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, तुरीयातीत अवस्था। यही है तुरीयातीत अवस्था। तो ये जो जीव है, जीवात्मा है हमारे शरीर में, हम बोल रहे हैं जीवात्मा की वजह से, आप सुन रहे हो जीवात्मा की शक्ति की वजह से। तो इसकी 5 अवस्था हुई जीव की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। तो इसको समझते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत का क्या अर्थ है। ऊपर तो बाकी हम समझ चुके हैं, जीव के जिसको 5 गुण कहा गया है। जागृत का मतलब है कि स्थूल शरीर में इंद्रिय आदि के जो कर्म हैं, जो कार्य हैं, जो जिम्मेदारी है, उसमें लगे रहना। आप सुबह उठ रहे हो, सुबह उठ करके आप फ्रेश व्रेश होकर के आपने एक्सरसाइज किया, योग किया, जो भी करना है, और उसके बाद आप अपने जॉब पे चले गए नाश्ता पानी करके, फिर वहां से पैसे कमाया, आप आए, आपका मन हुआ कि आज फिल्म लगी है, फिल्म देखने गए, बच्चे का स्कूल फीस भरना है, मम्मी के लिए कुछ लाना है, पापा को कुछ जिम्मेदारी वो पूरा करना है, कुछ अच्छा खाना खाना है। तो स्थूल शरीर की में जो इंद्रिय हैं, उनको, वो इंद्रिय हैं ही इसीलिए को विषय की तरफ भागे पहले, जब उसको कंट्रोल में जब तक नहीं करेंगे। तो ये जागृत अवस्था हो गई। और फिर आता है दूसरी अवस्था, है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, हम धीरे धीरे जब हमें गुरु मिल जाते हैं, हमें पता चलता है कि जागृत अवस्था से दुख ही दुख मिल रहा है, तो हमें जो है अब इंद्रिय आदि को शांत करने पर ध्यान ले जाना चाहिए। तो जब इंद्रिय आदि शांत होने लगते हैं, कोशिश अभी कर रहे हैं, अभी शांत तो तुरंत नहीं हो जाएगा। आपने सोचा और बटन दबा दिया कि लाइट बंद हो गई, ऐसा तो नहीं होता है। आपको गुरु मिले, उन्होंने विधि बताए, तो आपने कोशिश शुरू कर दी, तो मन जो है थोड़ा अभी उस तरफ से, विषयों से जा भी रहा है और उससे हट भी रहा है, थोड़ा सा हट भी रहा है। तो वो स्वप्न अवस्था कहा गया, कि अब वो चीजें लगता है कि छोड़ो, ये तो स्वप्न वाली बातें नहीं करना है। जैसे स्वप्न में आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख लेते हैं, जब जागते हैं तो आप छोड़ते हैं, छोड़ो वो तो स्वप्न था, क्या करूं, छोड़ो हटाओ। तो ये स्वप्न अवस्था होती है। लेकिन इसका हमारे योग में क्या संदर्भ है, तो वही कहा गया, इंद्रियों के शांत करने की जब आप कोशिश करते हैं, धीरे 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 मन के का अचेतन अवस्था मन की आती है, वही स्वप्न अवस्था है। स्वप्न मतलब जिन चीजों के प्रति भाग रहे थे विषयों के प्रति, अब उनको स्वप्न सदृश हम मानने लगे हैं। उसके बाद तीसरी अवस्था है हमारी सुषुप्ति की अवस्था। अब सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न से ऊपर की अवस्था है, तो उसमें और इंद्रियों को वहां शांत करने का आप कोशिश किए थे, कई बहुत हद तक आप कंट्रोल करने की कोशिश किए, बहुत हद तक सफल भी हुए। अब यहाँ पर आपको बाह्य इंद्रियों को पूरी तरह आपने कंट्रोल कर लिया, बाह्य इंद्रियों के कार्य व्यापार को आपने निरोध कर लिया, निरोध किया है, विरोध नहीं किया है, निरोध कर लिया है। स्वप्न वाले में तो विरोध भी जुड़ा हुआ है, मन अचेतन भाव में भी आ रहा है, दोनों मिला जुला है। सुषुप्ति में तो बिल्कुल निरोध कर लिया आपने बाह्य इंद्रियों के, लेकिन आंतरिक अभी चल रहा है। तो ये सुषुप्ति अवस्था कहा गया है, अब भाग नहीं रहा। अब उसके बाद चौथी अवस्था आती है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में जो है आत्मा आत्मा अवस्था, जो आत्मा है उसमें आप अपने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। यानी तुरीय अवस्था में आपको ये पता चल जाता है प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। क्योंकि आप सूक्ष्म अवस्था तक आपने जो है सिद्धि की, देखा, तो आपको पता चला कि अरे ये तो प्रकृति के सारे गुण हैं, प्रकृति के फैलाव है सारा,
और आत्मा जो है वो तो शुद्ध चैतन्य है। तो हमें आत्मा शुद्ध चैतन्य पर ध्यान लगाना चाहिए, उन्हीं को साक्षात करना। अभी आपको पता चला है, अभी पर्दा है आपके और आत्मा के बीच में, यानी कि अभी आप जो है चित्त से ही मिले जुले हो, चित्त को ही अभी भी अपना स्वरूप समझ रहे हो, लेकिन आत्मा का दर्शन हुआ है और आप आत्मा के दर्शन में अब उसको रमना चाहते हो, उसको लगातार बनाए रखना चाहते हो, एकाग्रता बनाए रखना चाहते हो। तो अब धीरे धीरे करते करते चित्र एकाग्र हो भी जाता है। तो आत्मा में चित्र एकाग्र हो जाता है, चित्त आपका, यानी आप आत्मा में एकाग्र हो जाते हो। लेकिन अभी कौन एकाग्र हो रहा है? चित्त एकाग्र हो रहा है। अभी आत्म अवस्था में आप अवस्थित नहीं हुए हो। उसके बाद तुर्यातीत अवस्था आती है। तुर्यातीत अवस्था में क्या होता है कि आप आत्म स्वरूप हो जाते हो। अब चित्त जो है आपका था, आप ये नहीं कहते कि मेरा चित्त आत्मा में एकाग्र है, अब कहते हो मैं ही आत्मा हूँ। हालांकि कई व्याख्याकार इसमें तुर्यातीत में कहते हैं, कोई कहते हैं निर्विचार समाधि की स्थिति में जीव प्रतिष्ठित हो जाता है, कोई कहते हैं वितर्क समाधि की स्थिति में, कोई कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में। लेकिन इन सब को ना समझ करके सीधे एक लाइन में आप ये समझें कि अब आप आत्म स्वरूप में अवस्थित हो गए हैं। बिल्कुल, अब आप आत्मा, मैं ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, अब आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। यही तुर्यातीत अवस्था है। अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे थे, जो 5 चीजें पढ़ी, 5 चीजों का नाम बताइए, और इसका नाम पांचों को मिला करके क्या नाम ऊपर कहा गया है? कौन से पंचक? कुल पंचक। कुल पंचक। कुल पंचक। कुल पंचक में शिखा जी बताइए कि कुल पंचक के में 5 चीजें कौन कौन सी हैं? हाँ जी सर। सर सत्व, रजस, तमस, काल और जीव हमारे कुल पंचक में आते कुल हैं। पंचक, बहुत सुंदर। कुल पंचक में भी ऐसा है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जो ये उनके गुण बताए गए कुल पंचक के, ये ऐसा गुण है कि आप जनरली इसको पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो आप इसको पता लगा लोगे बहुत आसानी से कि ये सत से है, रज से है, या किससे संबंधित है। तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। सनी जी एक बार आप बता दो पांचों कुल पंचक के नाम। पंचक है सर, रजस, तमस, काल और जीव। हाँ, सत, रज, तम, काल और जीव। बहुत बढ़िया, मनीता जी ने मैसेज में जवाब दे दिया। ऐसे मैसेज में भी जवाब दीजिए। जब एक से पूछते हैं तो दूसरे तीसरे लोग भी माइक बंद रख करके बोलते रहिए। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों से अब बाद में पूछेंगे, लास्ट में, लास्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुल पंचक के बाद जो एक शब्द आता है वो आता है शक्ति पंचक, या इसको व्यक्ति पंचक भी कहते हैं। बहुत बढ़िया भारती कटियार जी, आपने भी जवाब दिया, बहुत अच्छा। ऐसे ही मैसेज में दिया कीजिए। कुल पंचक के बाद आता है शक्ति पंचक की बारी आती है। शक्ति पंचक को ही व्यक्ति पंचक भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। शक्ति पंचक या इसको व्यक्ति पंचक भी कहा जाता है। तो कई बार अगर ये अलग नाम देकर पूछते हैं तो हम कंफ्यूज ना हो जाएं। शक्ति पंचक या व्यक्ति पंचक। शक्ति आधा का त छोटी की मात्रा है, दोनों में है, तो ऐसे समझ लीजिए शक्ति पंचक, व्यक्ति पंचक। सूक्ष्म शरीर में जिस जिस गुणों से व्यवहार किया जाता है वही शक्ति पंचक है। अब जिस जिस गुणों से, तो गुण तो ऐसे 17 स्तंभ है, लेकिन उसके अलावे कहा गया है। गुण का तात्पर्य 17 स्तंभ से नहीं है। 17 स्तंभ मिला और उनके द्वारा अब आप क्या क्या व्यवहार करेंगे उसका भी एक अलग से कैटेगरी बांटा है 5 चीजों का, उसको शक्ति पंचक कहा है। तो शक्ति पंचक या व्यक्ति पंचक, तो 5 शक्तियां शरीर की, 5 शक्तियां प्रकट हो रही। कौन कौन सी शक्ति है जो हमारे आपके अंदर, सबके अंदर है, तो इसको महसूस कीजिए। यही शक्ति पंचक है। क्या? इच्छा, इच्छा शक्ति पंचक है। क्रिया, क्रिया भी शक्ति पंचक है, शक्ति है आपकी। माया, ये भी शक्ति है। प्रकृति, ये भी शक्ति है। वाक मतलब वाणी, ये भी शक्ति है। ये पांचों चीजें आपके अंदर है, पांचों ही चीजें हैं, इसके बिना आप नहीं है। तो कहते हैं इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। इसको एक तो माइक ऑफ रखते हुए 4-5 बार बोल जाइए आराम आराम से, कोई हड़बड़ी से नहीं। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। 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 ये 5 चीजें हैं आपके शक्ति पंचक या व्यक्ति पंचक। पांचों के 5 गुण बताए गए हैं। क्या क्या 5 गुण है? तो पहले हम इच्छा के 5 गुण देख लेते हैं।
इच्छा में आता है उन्माद, वासना, वांछा, चिंता, चेष्टा। इच्छा होती है, इच्छा को कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे उन्माद, वासना, वांछा और चिंता, चेष्टा है, यही इच्छा है, किसी चीज को करने की इच्छा। उन्माद होता है ना, किसी चीज करने के लिए बिल्कुल लगता नहीं अब तो कर ही देना, उन्माद पना आ जाता नहीं अब प्राप्त करना है। वासना होती किसी चीज को पाने के लिए कि नहीं ये होता तो काश अच्छा होता, नहीं इसको तो ठीक है, ये अच्छी चीज है, इस ये हमें प्राप्ति होती है, इसकी हमें बड़ी जो है इच्छा हो रही है। वांछा, वांछा का मतलब है धन आदि पदार्थों की जब प्राप्ति की हमारी इच्छा होती है उसको वांछा कहते हैं, वांछा। चिंता, चिंता भी इच्छा के अंतर्गत आती है, प्राप्त नहीं हो रही तो चिंता, और प्राप्त होगी कैसे इसकी भी चिंता होती है। कोई चीज हमें प्राप्त करनी है तब चिंता में लगे हुए कौन से उपाय अपनाए कि प्राप्ति हो जाए, भी चिंता आ गया। और फिर चेष्टा करते हैं, जब हमें उपाय मिल जाता है तो हम उसकी चेष्टा करनी शुरू कर देते हैं उसकी प्राप्ति के लिए। ये इच्छा के 5 गुण हो गए। उसके बाद आता है क्रिया। अब क्रिया होना है स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय और स्वकुलचार। स्मरण करते हैं हम, उद्योग करते हैं, उद्योग मतलब व्यवहार करना, किसी चीज को कहते हैं ना उद्योग करोगे तो कुछ प्राप्ति होगी, उद्योग करोगे तो इसी नेट जेआरएफ निकालोगे, उसके लिए आप अब कार्य में लग गए हुए हैं, कार्य अब कर रहे हैं, उद्योग शुरू किया आपने और उसको जो है कार्य रूप में परिणत करके लंबा आप चलाए जा रहे हैं। तो उद्योग जो है आपका एक, मान लो कि एक व्यवस्था हो गया, उस व्यवस्था में लगे रहना कार्य हो गया। और उसमें आपके निश्चय भी आता है, आपने निश्चय ठान रखा है कि हम यहाँ रुकने वाले नहीं है जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती है। उसके बाद कहा गया है स्वकुलाचार का मतलब होता है, स्वकुलाचार का अर्थ होता है मर्यादा के पालन में मन की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसके जो डिसिप्लिन्स हैं, उसकी जो मर्यादा है उसका ख्याल रखेंगे। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, आपको पता है कि अभी बिना मतलब के माइक खोल के नहीं रखना है, तो आप सब लोगों ने माइक बंद करके रखा है, एक डिसिप्लिन है इस क्लास की, इस क्लास की एक मर्यादा है। जब कुछ पूछना होगा तो हैंड रेज करेंगे, वो एक मर्यादा है, नियम से चलेंगे। तो मर्यादा के पालन की जो प्रवृत्ति होती है वो क्रिया के अंतर्गत है। उसके बाद है तीसरा माया। माया में आता है, ये क्या है, शक्ति पंचक या व्यक्ति पंचक भी कहते हैं। तो व्यक्ति पंचक का तीसरा है, शक्ति पंचक का तीसरा है माया। माया में कहा गया मद, मत्सर, दंभ, कृत्रिमता और असत्य। माया में क्या हुआ, मद, मत्सर, दंभ, कृत्रिमता और असत्य। कृत्रिमता, मद का मतलब होता है, कहते हैं ना कि बड़ा जो है वो मद में है, मदमस्त हो रखा है। मदमस्त हो रखा मतलब कि उनको कोई चीज की प्राप्ति हुई, उसमें वो उसके सत्य को ना जान करके उसके असत्य में उनको लगता भी हमेशा रहने वाला मैं ही सबसे ऊपर हूँ, तो उनके ऊपर अज्ञान का आच्छादन हो जाता है और वो मदमस्त रहते हैं, हम ही सबसे हैं, हमें ही से, अपने ही अपने में बस डूबे हुए हैं, मद में। मत्सर होता है, मत्सर को मात्सर्य भी कहते हैं। मत्सर का मतलब है कि दूसरों की उन्नति देख करके जो मन में कुढ़न होना और उसको गिराने की फिर कोशिश में लग जाना, ये मत्सर वाले कार्य हो गए, मद मत्सर। उसके बाद दंभ है। दंभ का अर्थ होता है कि हम ये चाहें कि हमने कोई कार्य किया है और हमारी प्रशंसा हो, दूसरे हमारी प्रशंसा करें कि हमने किताब लिखी है। और हमने दंभ का एक उदाहरण ये भी है जो सच है, और हमने जो है बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम रखा और हमने सबसे कहा कि आप बुक के बारे में कुछ बताएं, तो हम ये चाहते थे कि आप लोग जो है बुक की प्रशंसा करें। हालांकि हमने ये भी कहा था बुक में गलत है तो वो भी बताएं, लेकिन सच यही है कि दंभ था। हम ये चाहते थे कि हमने अच्छी किताब लिखी, हमारी प्रशंसा हो और दूसरे प्रशंसा करेंगे तो हमारा प्रचार होगा। ये दंभ की श्रेणी में आता है। कई बार ना अपने अपने सच्चाई को जब आप छिपाओगे तो आप उसको खत्म कभी नहीं कर पाओगे, इसीलिए अपना जो सच है ना उसको भी कई बार अपना अंतरात्मा में देख करके उसको उभारना चाहिए। हालांकि बताना किसी को नहीं चाहिए, लेकिन अब सब तो अपना परिवार है, तो यहाँ जब बताएंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा।
तो दंभ वो हो गया, आपने कुछ किया, उसका प्रचार आप चाह रहे हो, दूसरे की प्रशंसा करें आपकी। कृत्रिमता कि बनावटीपन, कृत्रिमता का अर्थ होता है बनावटीपन, जो है नहीं उसका भी जो है थोड़ा लाव लश्कर बना दिया, है इतना सा उसको ज्यादा सा बना करके उसको जो है दिखाना, कृत्रिम भाव में दिखाना, बनावटीपन दिखाना। और असत्य में हो गया कि ये तो सत्य से बिल्कुल ही उलट हो गया, जो चीज है नहीं उसके उलट ही कहना असत्य हो गया। उसके बाद व्यक्तिवाचक में चौथा है प्रकृति। हाँ सनी जी क्या कह रहे हैं? अब आते हैं चौथा जो व्यक्ति पंचक है वो है प्रकृति। भारती जी बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं तब पूछ लेना। प्रकृति, प्रकृति का है आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या। प्रकृति के जो 5 गुण हैं, आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या। आशा हम जब किसी से उम्मीद लगाए बैठते हैं, तृष्णा किसी चीज की जब इच्छा हो जाती है कि अब तृष्णा खत्म ही नहीं हो रही है, रसगुल्ला के प्रति तृष्णा है, मिल जाता तो अच्छा ही रहता है, क्या दिक्कत है। उसके बाद है स्पेहा। स्पेहा का मतलब होता है वैराग्य एक तरह से। स्पेहा मतलब एक तो होता है उसके पाना है उसके प्रति जो है राग आपका, और स्पृहा से उल्टा होता है अस्पृहा वाला, तो उसमें वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य का उंडा आप कह सकते हैं किसी वस्तु के प्रति राग का होना स्पृहा है, लगाव का होना, किसी वस्तु से लगाव होना स्पृहा है। कांक्षा हुआ आकांक्षा, और मिथ्या मतलब जो कि परिवर्तनशील है, वो मिथ्या से तात्पर्य ये हो गया जो कि सच रूप में नहीं है, हर समय उसका रूप बदलता रहता है, तो वो मिथ्या कहा जाता है। प्रकृति हर समय बदलती रहती है। उसके बाद है 5वां जो व्यक्ति पंचक है या शक्ति पंचक है, वो है वाक। वाक में वाक का अर्थ ही होता है वाणी, ये शक्ति पंचक में आया हुआ है। वैसे कर्मेंद्रिय में भी वाक को गिना जाता है। तो ये जो 5 वाक के गुण हैं उसमें परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मात्रका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मात्रका, यानी आपके शब्द जो निकलेंगे, जो आप किसी से वार्ता कर रहे हो, जो शब्द निकलेंगे वो कैसे निकलता है, देखिए इसकी कितनी सुंदर व्याख्या की गई है, अभी बताता हूँ। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मात्रका, ये क्या होता है ये देखिए। परा मतलब होता है वाणी का सूक्ष्मतम रूप होता है, बोलने की इच्छा, यानी कि आपकी किसी से बात हो रही है, किसी ने कुछ बोला तो अब आप उसका जवाब दोगे, तो पहले जवाब दोगे, पहले मन में इच्छा तो होनी चाहिए। अब वाणी डायरेक्ट तो नहीं निकल जाएगी, पहले से रखा हुआ आपने निकाल दिया, वो उत्पन्न होती है अंदर, तो उत्पन्न होगी तो पहले तो सूक्ष्म अवस्था में, हम भी जब उत्पन्न हुए तो हम आप तो ऐसे सूक्ष्म अवस्था में थे तो दिख भी नहीं सकते, शुक्राणु थे, शुक्राणु का आप ऐसे आंखों से तो देख नहीं सकते, तो सूक्ष्म अवस्था से इतने स्थूल रूप में हम आ गए हैं। वाणी जो है पहले सूक्ष्म रूप में थी, बोलने की इच्छा हुई तो उसको परा शब्द से कहा गया, परा। परा के बाद कहते हैं पश्यंती। अब जब इच्छा हुई तो अब जो है क्या बोलना है, इच्छा हुई कि बोलना है तो क्या बोलना है, तो मन में वो चीजें संकलित होंगी कि ये शब्द बोलना है, ये वाक्य बोलना है, इसका ये जवाब देना है, वो पश्यंती हुआ। वक्तव्य जो है शब्द रूप में मन में संकलित हो गया, अब स्टोरेज बन गया हमारा, अब उसको डिलीवर करना है। उसके बाद कहा गया मध्यमा। मध्यमा में कहते हैं जब आप बोलना चाह रहे हैं, स्टोरेज हो गया, अब बोलना चाह रहे हैं आप, लेकिन अभी आप बोल नहीं पाए हैं, स्वर यंत्र तक वायु पहुंच रही है, बोलते बोलते हुए कई बार रह जाते हैं ना हम, स्वर यंत्र तक वायु पहुंचने को है, तो इस स्थिति यहां तक मतलब बोलने के दौरान ये स्थिति आती है, तो इसको मध्यमा कहते हैं। और फिर स्थिति आती है जब वायु प्रकट होती है, अब स्वर तंत्र से निकला, मूर्धा तालु से टकरा करके शब्द को जीभ ने काटा और शब्द प्रकट हो गया, अब उसको वैखरी कहते हैं। वैखरी, वैखरी में शब्द प्रकट हो गया, अब शब्द प्रकट हो गया, जो आप चाहना था आपने बोल दिया, यहां तक कंप्लीट हो गया।
फिर मातृका आता है। मातृका का तात्पर्य होता है जो शब्द आपने बोला, जो वाक्य आपने बोला, जो वक्तव्य आपने बोला, उसमें आपने जिन चीजों का इस्तेमाल किया, जैसे अ आ ई उ शब्द बोला तो स ब द, इस जिन चीजों से बना, यानी पूरी वर्णमाला जिससे आपने संरचना की उसकी, वो वर्णमाला को ही मातृका कहा जाता है। कितनी सुंदर व्याख्या की गई, ये मातृका है। तो परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, मातृका। परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मातृका, ये 5 चीजें वाक्य के 5 गुण हैं। अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कौन सा पंचक पढ़ रहे थे? कुल पंचक। शक्ति पंचक, शक्ति पंचक, शक्ति शक्ति पंचक। पंचक पढ़ रहे थे। शक्ति शक्ति पंचक और व्यक्ति पंचक। या उसी का नाम दिया गया। हाँ भारती जी, आप कुछ पूछ रही थी, पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यक्षीकरण पर। सर मुझे क्रिया का जो उद्योग है वो समझ में नहीं आया था, उसका अर्थ। उद्योग से तात्पर्य एक विशेषता लेकर के वो क्रिया चल रही है। क्रिया तो ऐसे भी हमेशा चलता है, लेकिन उद्योग हमेशा नहीं चलता है। उद्योग जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो उद्योग कहलाता है। आइए अब आते हैं हम लोग प्रत्यक्षीकरण पंचक में। सर मेरे हाँ मैं ना जब क्लास लगाती हूँ ना तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ क्लास सुनती है, तो वो मुझे अच्छा। कहती है कि अगर मेघा तुम सिर्फ अगर क्लास भी सुन लोगी ना तो तुम्हें मोक्ष ऐसे ही मिल जाएगा। इतनी मोक्ष और मुक्ति की बात होती है यहाँ पर। मोक्ष ही मोक्ष की बात हो रही है, योग में तो है ही मोक्ष और मुक्ति। मोक्ष ही है, मुक्ति ही है, सब कुछ योग की बातें। तो इसीलिए तो कहते हैं ऐसे धर्म ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए ना, तो हमारा ऑरा बनता है, आसपास का माहौल ऐसा बनता चला जाता है। इससे बहुत सर और फर्क पहले पड़ता है मतलब मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंजेस, सर मैं नास्तिक थी, अब नास्तिक से सीधा मैं हर जगह मोक्ष की बात करती हूँ तो हंसते हैं मुझे। नहीं, नास्तिक होना अपने आप में जो है वो भगवान को ना मानने वाली बात ही नहीं है। जो नास्तिक है वो भी अगर अच्छे कर्म करते हैं तो वो भी मेरी नजर में आस्तिक ही है। सिर्फ भगवान को मूर्ति लेकर के पूजा करना आस्तिकता नहीं होती है। आप अगर नास्तिक हो और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, बिल्कुल नियम से चल रहे हो, तो आप सबसे बड़े आस्तिक हो। वो आस्तिक जो पूजा कर रहे हैं और फिर जाकर के कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो उस आस्तिक होने का कोई अर्थ नहीं। ठीक है, यस सर, यस सर। तो अब आते हैं हम लोग प्रत्यक्षीकरण पंचक पे। तो प्रत्यक्षीकरण पंचक में कहा जाता है कि जो कुछ भी अच्छा बुरा हम करते हैं, कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमेशा होता ही रहता है। कुछ भी, पलक भी झपका रहे हैं, बोल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, बैठे भी हुए हैं, वो भी क्रिया है, कर्म हो रहा है। कहते हैं उनके पीछे 5 कारण मौजूद होते हैं। 5 कारण कौन से मौजूद होते हैं जो कुछ भी करते हैं? अब यहाँ से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि मौजूद होते हैं। कारण, जो आप कुछ कर रहे होते हो ना, जैसे आपके मन में जिज्ञासा आई कि मैं नास्तिक हूँ या आस्तिक हूँ, किन्हीं के मन में आया कि मैं इतना याद करूंगी क्या, किन्हीं के मन में आया क्लास छोड़ दो, बहुत टफ है, नहीं अच्छा लग रहा है, मुश्किल हो रही है, किन्हीं के मन में आता बैठे रहो, 1 घंटा बैठो, इत्मीनान से बैठे रहो। ये सब हो क्यों रहा है? तो अभी तक हम ये जानते थे कि ये सतरज स्तंभ की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ सतरज स्तंभ नहीं, बहुत सारी चीजें मिली हुई शरीर में ना। जैसे आप कोई मान लो पकवान बनाते हो तो उसमें एक ही चीज नहीं होता है। सिर्फ समोसा बनाए तो सिर्फ आलू ही नहीं है, सिर्फ जो है मैदा का वो ऊपर का कवर नहीं है या आटे का कवर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई। इसीलिए तो समोसा सब बनाते हैं, किसी का बहुत अच्छा होता है तो लोग उसके पास ज्यादा जाते हैं। तो इस उसी तरह शरीर में बहुत सारी चीजें हैं और सबके गुण अलग हैं। उससे व्यक्ति का वो तय होता है कि किसने समोसा में काजू भी डाला, किसने बादाम भी डाला और किसने किशमिश भी डाला, तो उसका बढ़िया है, उसका अलग होगा। तो अब देखो, उससे मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप यहाँ देखो, ये बड़ा सुंदर है, आनंद आएगा सुन के। कहते हैं कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, ये सबके अंदर है। और सबके अंदर ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं, कौन किसको जगाएगा, कैसा भोजन करता है, कैसा माहौल, कैसा व्यवहार, योग शास्त्र को पढ़ना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जो कि मेघा जी की मम्मी ने कहा कि आप पढ़ोगे भी तो भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती रहेगी। तो कर्म के 5 गुण हैं, शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति, अदृश्य फल, अदृश्य फल साधना। 5वां अदृश्य फल साधना एक साथ।
तो शुभ अशुभ कर्म आप करते हैं, कभी अशुभ कर्म कर देते हैं, कभी शुभ कर्म कर देते हैं, कभी यश आपको मिलती है, कभी आपको अपयश मिलती है, उसको अपकीर्ति कहते हैं। कभी आपको अदृश्य फल साधना वाली भी स्थिति हो जाती है, हम नहीं चाह रहे तो भी कोई कार्य ऐसा कर दिया तो अदृश्य फल साधना हो गया। तो कर्म में ये चीजें, इसके 5 गुण हो गए। उसके बाद काम में चंद्रमा सूर्य अग्नि में जो है अच्छा लगेगा, उसको देखिएगा समझ में आएगा। काम की बात आती है तो रति प्रीति क्रीड़ा कामना और आतुरता ये गुण है काम के। रति प्रीति क्रीड़ा कामना और आतुरता, ये सब जो है कामना की पूर्ति के दौरान ये सब होती है। काम वासना में ये सब आ जाता है। रति प्रीति क्रीड़ा कामना आतुरता सब कुछ रहता है उसमें मिला हुआ काम में। अब आते हैं चंद्रमा में। कर्म और काम में तो आपने देखा गुण कितने कितने हैं, 5 गुण हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रमा में आएंगे तो चंद्रमा के गुण उसकी कला कहलाती है। गुण को कला भी कहते हैं। आपके अंदर जो गुण है तो कहते हैं कितने गुण हैं, कितनी कलाएं हैं। तो चंद्रमा के अंदर जो गुण है उसको कला रूप में कहा गया। तो चंद्रमा में कहा गया 17 कला है। वो 17 कला भी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। और सूर्य में कहा गया 13 कला है। कई जगहों पर आएगा चंद्रमा में 16 कला है, सूर्य में 12 कला, ये भी आता है। अग्नि में कई जगहों पर आएगा 11 कला है। तो क्यों है, क्यों एक कम ज्यादा है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा का देखते हैं। चंद्रमा में 17 कला संपन्न है चंद्रमा। तो कई बार जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि कला क्या होता है, क्यों कला कहते हैं, 17 कला संपन्न से क्या तात्पर्य है, तो आज वो चीज समझ में आ जाएगा। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मत पूछिएगा फिर कि 17 कला से क्या तात्पर्य है, याद कीजिएगा इसको। तो चंद्रमा की कला, सूर्य की कला और अग्नि की कला को हम लोग देखते हैं। पहले चंद्रमा की कला पर आते हैं कि कला क्या है, उसके गुण जो है उसी को कला क्या है, मतलब चंद्रमा क्या करती है, क्या क्या उससे हो सकता है, क्या क्या दे सकती है, उसकी क्या विशेषता है। उल्लोल कल्लोलिनी उच्छलंती उन्मादिनी तरंगिनी शोषणी लंपटा प्रवृत्ति लहरी लोला लेलिहाना प्रसरंती प्रवाहा सौम्या प्रसन्नता प्लवंती सोमरसमयी, ये 17 कला है। अब फिर भारती जी कहेंगे कि ये भी याद करना पड़ेगा क्या, मत कीजिए याद, इसको एक काम कीजिएगा, नोट्स तो हमने दे ही दिया हुआ ये वाला, बस इसको 2-4 बार पढ़ तो सकते हैं ना ध्यान से। जिस समय पढ़े उस समय ध्यान कहीं और ना जाए, बस पढ़ जाइए, दिमाग में बैठ जाएगा। और जब एमसीक्यू में फायदा ये होता है, जब आपके सामने एमसीक्यू आता है तो उसके ऑप्शन भी आते हैं, तो आपको वो क्लिक करता है पहले का पढ़ा हुआ। तो जब भी पढ़ेंगे क्या करेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे, नजर वहीं रखेंगे, और फिर पढ़ने के बाद क्या करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और फिर उसको मन में विचार करेंगे क्या क्या हमने पढ़ा। फिर बोल करके आंख बंद करके विचार करेंगे। देखिए कैसे नहीं याद होता है, ना याद होए तो आप बताना, याद होना ही होना है। याद करने का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। याद नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उल्लोल का क्या अर्थ होता है, जो 17 नाम हमने चंद्रमा के परे की कला है, उल्लोल का अर्थ होता है भोग में प्रवृत्ति बढ़ाना। अगर आपके अंदर चंद्रमा तत्व बढ़ा हुआ है तो भोग में आपकी प्रवृत्ति बढ़ी रहेगी। सूर्य और चंद्रमा हम लोग ना प्राण और रई पढ़ेंगे हम लोग उपनिषद में, प्राण रई, तब वहां और समझ में आएगा इससे। उल्लोल होता है भोग में प्रवृत्ति बढ़ाने वाली। आपकी प्रवृत्ति भोग में बढ़ जाएगी तो आप सोचिए कि चंद्रमा तत्व बढ़ा हुआ है। कल्लोलिनी, मौज मस्ती कराने वाली, भोग में प्रवृत्ति भी है और मौज मस्ती कर रहे हैं, अरे छोड़ो जिंदगी तो ऐसे ही है, 4 दिनों की जिंदगी है। कल्लोलिनी, ये भी चंद्रमा तत्व बढ़ने से होता है, और सब हमारे शरीर में है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, सब है। उच्छलंती, ऊपर की गति देने वाली होती है। उच्छलंती मतलब ऊपर की गति देने वाली होती है। उछलंती मतलब उछलो कूदो मत, तो इसको ऐसे भी ध्यान कर सकते। उछलंती मतलब ऊपर की गति देने वाली होती है, अच्छी गति देने वाली होती है, उन्नति कराने वाली होती है, लेकिन भोग की उन्नति कराने वाली होती है। उन्मादिनी,
भोग के लिए आपके अंदर पागलपन पैदा करता है, चंद्रमा से होता है, चंद्रमा तत्व से होता है। भोग के लिए आपके अंदर बहुत उत्कट इच्छा, पागलपन पैदा हो जाएगा। तरंगिणी, मन में लहरें उत्पन्न होती हैं। ये सारी चीजें हम सबके मन में होती हैं, वो चीजें यहाँ दी गई। तरंग, मन में लहरें उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा तत्व की वजह से होता है। शोषणी, मन के रस को सुखाने वाली कला भी है इसमें, चंद्रमा तत्व में मन के जो रस हैं उनको सुखाने की कला भी है। लंपटा, लंपटा मतलब चारों ओर फैलने वाली कला है, अनियंत्रित होने वाली कला है, वो भी चंद्रमा में है। प्रवृत्ति, विषय भोगों में लगना, प्रवृत्त कराता है आपको। तो विषय भोग है, उसकी इच्छा होना, और इच्छा हो गया, इच्छा होने पर रुके हुए हैं, भोग सामने रखा है तो भी इच्छा हो रही, तो भी अपने आप को रोके हुए हैं, उसके तरफ प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन चंद्रमा तत्व आपको प्रवृत्त करा देता है। लहरी, लहरों के समान वक्र गति वाला लहरी कहा गया है। लोला, लोला मतलब चंचलता को लोला कहा गया है। लोला चंचलता आपके मन में लाता है चंद्रमा तत्व। लेलिहाना, विषय रस को प्राप्त कराने वाली जो वाली गुण होती है, विशेषता होती है, उसको लेलिहाना कहते हैं। यानी कि चंद्रमा तत्व है तो चंद्रमा देता भी बहुत कुछ है। अगर आप चंद्रमा की उपासना करते हैं तो आपको अर्थ की प्राप्ति होती है, भोग विलास की प्राप्ति होती है। तो विषय रस को प्राप्त कराती भी है ये चंद्रमा, लेलिहाना गुण की वजह से, कला की वजह से। प्रसरंती, प्रसरंती मतलब फैलने वाली कला। ये कला फैलती है। अगर आपके अंदर कोई चीज है, अच्छी गुण है, तो उसको आप फैलाना चाहते हो, गलत संदर्भ में नहीं, प्रसरंती, अच्छी चीज आपकी कला, उसको फैलाना चाहते हो आप, तो प्रसरंती वाला गुण काम करेगा चंद्रमा का। प्रवाह है, प्रवाहित तो होने वाले, धारा प्रवाह आप कोई काम किए जा रहे हो, वो भी आपके अंदर गुण होता है चंद्रमा की वजह से। सौम्या होता है, कहते हैं ना चंद्रमा की रोशनी आपके, खीर जो है शरद पूर्णिमा में जो है खीर वगैरह रखते हैं, खीर में कहते हैं चंद्रमा की रोशनी पड़ जाती है तो औषधीय गुण आ जाते हैं। या पृथ्वी पर जितनी औषधियां हैं उनमें जो है गुण की वृद्धि करने वाली कला भी है इसमें, चंद्रमा में। चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो जो औषधीय पौधा होते हैं उनके गुण बढ़ जाते हैं, तो गुण प्रदान करने वाली है। प्रसन्नता, निर्मलता देने वाली कला भी चंद्रमा के अंदर है। प्लवंती, प्लवंती कहा गया ऊपर ऊपर प्रवाहित होने वाली कला, प्लवंती कहा गया ऊपर ऊपर प्रवाहित होने वाली कला। उसके बाद यहाँ तक 16 कला यहाँ तक मानी गई है कि चंद्रमा की ये 16 कला है। और 17वीं कला जो है सोम रसमयी कला, इसको निज कला कहा गया। चंद्रमा का ये निज कला है जो स्थायी रहती है। बाकी कला जो है आती जाती रहती है, हमारे अंदर आती जाती रहती है। अगर चंद्रमा तत्व तो सबके अंदर है, कभी ये कभी वो, लेकिन सोम रसमयी कला जो है ये निज कला है जो स्थायी रहती है, और प्रलय काल में भी ये कला बनी रहती है, और इसी को अमृत कला कहते हैं। अमृत कला, सोम रसमयी कला। तो एग्जाम में आ सकता है चंद्रमा का निज कला कौन सा है, तो चंद्रमा का निज कला हुआ सोम रसमयी कला। निज कला है जो स्थायी रहती है, जो प्रलय काल में भी बनी रहती है। अभी हम लोग कौन से 5 चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं? प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण पंचक, प्रत्यक्ष करने के लिए हम लोगों यहाँ तक आ गए। अब हम सूर्य की 13 कला पर आते हैं। इसमें भी 12 कला होगा और एक कला इसमें भी होगा जो निज कला जिसको कहा जाता है। सूर्य में भी वो चीजें लागू होती हैं। अब सूर्य की 13 कला देखते हैं। तापनी, ग्रासिका, उग्रा, आकुंचनी, शोषणी, शोषणी उसमें भी है इसमें भी है, प्रबोधनी, स्मरा, आकर्षणी, तुष्टिवर्धनी, उर्मी रेखा, उर्मी रेखा उर्मी, किरणवती, प्रभावती, स्वप्रकाशिता, इस तरह से 13 कला है। अब तापनी कला से क्या तात्पर्य है? गर्मी पैदा करने वाली, ताप उत्पन्न करने वाली। ग्रासिका है, अंधकार को ग्रसन करने वाले गुण है, कला है। उग्रा होती है, प्रखर होती है ये कला, सूर्य की कला। आकुंचनी भी होती है, समेटने की भी क्षमता होती है, कला होती है सूर्य जिनका
जागृत होता है। शोषणी रसों को सुखाने वाली भी कला होती है सूर्य में। प्रबोधनी होती है, कहते हैं कमल आदि फूल वगैरह जो खिलते हैं, सूर्य उदय होते ही फूल खिल जाते हैं, हमारा चेहरा खिल जाता है। सूर्य, इसके हिसाब से देखिए हम पिंड हैं, तो सूर्य से हमारा इस ब्रह्मांड के हम अंग हैं, और के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो प्रकृति हमारा साथ नहीं देती। प्रकृति के हिसाब से हम उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हैं तो प्रकृति हमारा साथ देती है। ठीक है, तो प्रबोधन कराती, कमल को खिला दिया, सूर्य की वजह से होता है। स्मरा, स्मृति उत्पन्न करने वाली होती, मेमोरी को। आकर्षणी, भूमि आदि के जल को अपनी ओर खींचने वाली कला होती है, यानी कि भूमि जितने जल है तो सूर्य के प्रकाश से खिंच जाता है। तुष्टिवर्धनी, प्राणी मात्र को संतुष्टि प्रदान होती है सूर्य की कलाओं की वजह से। अगर आपके अंदर सूर्य की ये वाली कला जाग जाए तो संतुष्टि प्रदान होती है। उर्मी, रेखा, आयु की रेखा जो होती है उसका पता लगाने वाली कला होती है। किरणवती होती है, किरणें जो फैलती हैं वो कला होती है। प्रभावती, प्रकाश करने वाली कला अलग से होती है। स्वप्रकाशता जो है वो निज कला है सूर्य का, ये सूर्य की 13वीं कला है जिसे निज कला कहा गया है, या निजा कला भी कहते हैं इसको। तो ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा, स्वप्रकाशता। अग्नि की 11 कलाएं। अब आता है अग्नि की 11 कला पे, और इसमें भी 11वीं कला निज कला है या निजा कला है। बाकी 10 कला जो है वो अलग से है। कई जगहों पर इसलिए अग्नि की 10 कलाएं ही बोल देते हैं, निज कला को सोच कर छोड़ करके, सोचते हो तो निज कला उसमें समाहित है ही। हाँ, बहुत अच्छा मैसेज में ऐसे लिखते हैं। कहते हैं दीपिका, राजिका, ज्वालिनी, विस्फुलिंगिनी, प्रचंडा, पाचिका, रौद्रो, दाहिका, रागिनी, शिखावती और ज्योति रीति। ज्योति रीति, ये 11 कला है अग्नि की। दीपिका मतलब प्रकाशित करने वाली। अग्नि चूंकि सूर्य का ही अंग है लेकिन छोटे स्वरूप में। अग्नि सूर्य का द्योतक भी है लेकिन सूर्य विस्तृत रूप में है, विस्तृत उनका अर्थ होता है, और अग्नि का अर्थ थोड़ा संकुचित अर्थ में होता है। तो अग्नि की 11 कला में हुआ। दीपिका मतलब प्रकाशित करने वाली, राजिका मतलब शोभामयी करती है अग्नि, ज्वालिनी मतलब ज्वाला कला होती है, इसमें कई ज्वालाएं होती हैं। विस्फुलिंगिनी कहा गया, चिंगारी प्रकट करने वाली कला होती है अग्नि में। प्रचंडा कहा गया, प्रचंड किरणों से युक्त होती हैं, जब बहुत भयंकर आग लग जाती, कहते प्रचंड आग लगी है। उसके बाद पाचिका कहा गया, भोजन को पचाने वाली कला होती है अग्नि में। रौद्र कहा गया है, स्वभाव को रुद्र करती है अग्नि। दाहिका होती है, जलाने वाली कला भी होती है अग्नि में। बहुत बढ़िया बिमला जी, चंद्रमा की निज कला, अमृत कला। रागिनी मतलब लाल ज्योति जो होती है अग्नि की, उसको रागिनी नाम दिया गया है। शिखावती कला होती है, जो दीपक की लौ जलती है, लौ ऊपर की तरफ भागती है। कभी देखा है लौ चपटी हुई है? नहीं होती, लौ ऊपर की तरफ भागती है, तो कहा गया वो शिखावती कला की वजह से अग्नि की लौ ऊपर की तरफ होती है। और 11वीं जो कला है वो निज कला है अग्नि की, वो है ज्योति रीति कला। ये निज कला है, निजा कला भी कहते हैं। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया, कम से कम इसमें इतना तो याद रख ही सकते हैं सिद्धांत पद्धति के मुताबिक चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं, सूर्य की कितनी कलाएं हैं, अग्नि की कितनी कला, और तीनों का एक एक जो निज कला बताया गया उसको याद कर लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। चंद्रमा की 16 कला, और निज कला कौन सा है चंद्रमा की? चंद्रमा की निज कला बताइए। अमृत कला। सर सोमरसमयी कला। हाँ, सोमरस प्रदान करने वाली अमृत कला। हाँ, सोमरस मई कला या अमृत कला भी कहते हैं। सोमरस मई, सोमरस को ही अमृत कहते हैं। सोमरस मई कला या अमृत कला। निज कला सूर्य की कौन सी है? स्वप्रकाशितता। स्वप्रकाशित। स्वप्रकाशित। और अग्नि की निज कला? ज्योति। ज्योति। ज्योति।
अब ये इतना तो याद कर ही सकते हैं, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति रीति, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हम लोग कल पढ़ेंगे वो आगे यहां से पढ़ेंगे 10 नारियां, उसके स्थान, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। अब जो कठिन समय था वो निकल गया है, अब हल्का समय आया हुआ है, तो इसको अभी रहने ही देते हैं, कल ही इसको देख लिया जाएगा।